अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की वबा साजिश है या नहीं, साजिश थी या नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन ये एक अटल हकीकत है। इस वक्त पूरी दुनिया को इस वबा का सामना है, जहां इस वबा से लाखों अफराद जहां बहक हुए, हलाक हुए, तकरीबन निसफ करोड़ के करीब लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। वहीं पर हम अगर देखें, तज्जिया करें तो इस वबा की वजह से दुनिया में बहुत सी मुस्बत या पॉजिटिव चीज़ें भी सामने आई हैं। मिसाल के तौर पर सबसे जो पॉजिटिव चीज़ है कि इस वक्त ज़मीन कुर्राए अर्ज़ पर जो पोल्यूशन थी वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। मैंने पहले भी जिक्र किया, समंदर साफ नज़र आ रहे हैं, जो बीचेस हैं, जो साहिल समंदर हैं वो साफ हैं, आसमान नीला नज़र आ रहा है, नदियाँ नाले उनका पानी साफ हो गया है, दरियाओं का पानी साफ हो गया है, पोल्यूशन ना होने के बराबर है। ओजोन जो लेयर है वो दोबारा जो उसमें एक होल या सुराख हो गया था वो भर रहा है। और साथ ही साथ अगर इस वायरस के जरिए, मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों का जिक्र करूंगा, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। इस वायरस के जरिए अगर दुनिया में इस वक्त तक यानी गुज़श्ता 2.5-3 महीनों में जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद है 2,87,000, यानी 6.5-7 अरब की आबादी में 2,87,000 अफराद अब तक इस वायरस के नतीजे में मौत के मुंह में चले गए। लेकिन साथ में आप ये देखें कि इस वायरस के नतीजे में जो लॉकडाउन हुआ, लोगों ने अपने आप को घरों में पाबंद किया, उसके नतीजे में कितने हादसात कम हुए, हादसात की वजह से जो अमवात होती थी वो कितनी कम हुई। रोज़ाना अस्पतालों में गलत इंजेक्शन लगने से, इलाज के लिए जाने वालों का इलाज ना होने से, हार्ट अटैक से, डायबिटीज़ से, दीगर बीमारियों से जो हलाकतें होती थी, एक रिपोर्ट के मुताबिक उनमें भी कमी वाक़या हुई है। इसके अलावा आप ये देखें कि पूरी दुनिया में हादसात के साथ, हादसात में तो कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो संगीन जराइम है उनमें कमी वाक़ई हुई। मैं सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल आपको दूंगा, मैं USA की मिसाल आपको दे सकता हूँ। वहाँ पर जो संगीन जराइम थे, मिसाल के तौर पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी, मगिंग जिसे हम कहते हैं, छीना झपटी, इन जराइम में भी कमी आई है। और ये भी सब जानते हैं कि दुनिया में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा कत्ल होते थे, और अमेरिका की एक रियासत है न्यूयॉर्क और उसके बाद एक शहर है शिकागो और लॉस एंजल्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्ल होते थे, जिसे होमोसाइड कहते हैं। किसी भी वजह से वहाँ पर जो कत्ल की जो वारदातें हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है। कराची में आए रोज़ छीना झपटी होती थी। आज आप देख लें कि दुनिया निस्बतन एक पुरअमन जगह है, जंगों में कमी वाक़या हुई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि कुछ ऐसे ममालिक जो अपने आप को नऊज़ुबिल्लाह खुदा समझ बैठे थे, वो समझ रहे थे कि दुनिया पे खुदा का नहीं उनका दिया हुआ निज़ाम चलता है। ऐसे ममालिक को आज आप देख लें कि किस तरह उनके रहनुमा घुटनों के बल आ गए हैं, रो रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं। कोई दूसरे को मातून कर रहा है, कोई एक पे ब्लेम कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ममालिक अपनी जंगी जुनून में मुब्तला थे, जो ममालिक अपने जंगी ज़ोम में मुब्तला थे, जिनको भरोसा था कि उनके बहरी जहाज़, उनके बहरी बेड़े, उनके फ़ज़ाई जो स्क्वाड्रन है या फ़ज़ाई जो उनकी ताकत है उस पर घुमंड था, जिन्हें आज देख लें वही बहरी बेड़े उनके लिए वबाल जान बने हुए हैं। 2 ममालिक की मैं मिसाल देता हूँ जो इस कुरायास पर अपने आप को फ़िरौन से ज़्यादा ताकतवर समझते थे, एक अमेरिका और दूसरा सऊदी अरेबिया। दोनों ममालिक ने अपने पड़ोसियों के अलावा किस किस पर जुल्म नहीं ढाए, अपने अवाम को गुमराह किया। यानी अमेरिका ने जितने मुजालिम ढाए
यानी दूसरी जंग अजीम के बाद खास तौर पर मुसलमानों पर उसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर आप सऊदी अरब को देखें, ना सिर्फ अपने अवाम पर जुल्म किया बल्कि साथ में यमन है, आलमी मीडिया यमन के ऊपर बात करने को तैयार नहीं। लाखों अफराद, लाखों बच्चे वहां पर भूख की वजह से मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। क्यों? उसका नाटका बंद किया हुआ सऊदी अरब ने और उसके इत्तेहादी ममालिक ने। वहां पर भूख है, अफलास है, जंग है, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता। लेकिन ऊपर अल्लाह की जात है, वो जुल्म नहीं देख सकती, वो जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती। जब जुल्म होता है तो फिर अल्लाह की जात हरकत में आती है। फिर अल्लाह का जो गैज़ व गज़ब है वो आता है दुनिया पे। आज देख लें सऊदी अरब की इकॉनमी किस तरह डूब रही है। आज देख लें कि वहां की तेल की प्राइसेस, सऊदी अरब में 15% वैल्यू एडेड टैक्स। कोई सोच सकता था आज से 5 साल पहले कि सऊदी ऑयल कौड़ियों के भाव भी खरीदने को कोई तैयार नहीं होगा? कोई सोच सकता था? वो सऊदी अरब जिसका शहजादा ये कहता था कि मैंने नियोम सिटी 500 अरब डॉलर का एक शहर बसाना था, जिसको नियाम नाम दिया गया था, जहां पर सब कुछ मसनूई था, लेकिन अल्लाह की जात को कुछ और मंजूर था। जब आप कुदरत फितरत के मामलात में दखल देते हैं तो कुदरत और फितरत उसी शिद्दत के साथ अपना इंतकाम लेती है और अपने आप को रिक्लेम करती है। इसी तरह आप देख लें, भारत में कश्मीरियों पर लॉकडाउन 5 अगस्त गुज़श्ता साल 5 अगस्त से जारी था, लेकिन अल्लाह ताला की जात जब अपने गजब में आई तो फिर पूरे भारत को लॉकडाउन करना पड़ा। और भारत के लोगों को एहसास हुआ पहली मर्तबा कि लॉकडाउन होता क्या है। आज देख लें अमेरिका की माशी सूरत हाल क्या है। इसी तरह 2-3 पॉजिटिव चीजें हमें और नजर आई कि आप तालीम घर बैठ के भी हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं आलीशान बिल्डिंगों में आप जाकर लाखों रुपए फीस दें और तालीम हासिल करें। ठीक है, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको डिग्री की जरूरत है क्योंकि इंसानी जानों का सवाल होता है, लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं आप घरों में बैठ के गूगल पे जाकर आप तालीम हासिल कर सकते हैं, है कि नहीं? इससे यह साबित होता है कि अगर आप 3 महीने तक जहाज में प्रवास ना करें, अगर आप रेलवे में सफर ना करें, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर ना करें, अगर आप बाजारों में ना जाएं, मार्केटों में ना जाएं, गाड़ियां ज्यादा तादाद में ना चलाएं, मोटरवे पर ना जाएं, तो भी आप जिंदा रह सकते हैं। अगर आप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में ना जाएं, हजारों लाखों रुपए या डॉलर फीसें ना दें, तो भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं। आज क्या हो रहा है, एक कमरे में बैठकर एक उस्ताद आपको कंप्यूटर पे तालीम दे रहा है, तो क्या हमारे पढ़े लिखे बच्चे कंप्यूटर पे खुद से तालीम हासिल नहीं कर सकते? इसके लिए फीसें देने की क्या जरूरत है? ये बहुत बड़ी बहस है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि हमें ये साजिश है या नहीं, लेकिन इस कोरोना वायरस के जरिए बहुत सी मुस्बत चीजें अल्लाह ताला की जात ने हमें दी हैं और हमें ऐसी मुस्बत चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जो नेचर है, मदर नेचर जिसे कहते हैं, उसका ख्याल रखें, वरना वो इससे ज्यादा शिद्दत के साथ दोबारा रिएक्ट करेगी। अगर हम उस पर नाजायज काबज होंगे, अगर हम उस पर नाजायज बोझ डालेंगे, तो वो अपना ये बोझ हटाना जानती है, कभी जल्जलों की सूरत में, कभी सुनामी की सूरत में और कभी कोरोना वायरस की सूरत में। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।